अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट पर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट की क्या डेफिनेशन है। डाइपोल मोमेंट हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। इसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स आर। म्यू हमारे पास डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्यू इज द चार्ज एंड आर इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। डायपोल मोमेंट को हम जो है वो यूज कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को पता लगाने के लिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक है डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी। तो जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास नॉन पोलर होते हैं उनका डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होता है, और जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास पोलर होते हैं उनका डायपोल मोमेंट जब हमारे पास किसी भी नंबर की फॉर्म में आ सकता है। फिर हमारे पास सेकेंड यूजेज है इसका प्रिडिक्शन ऑफ आइसोमर्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास H2Cl2 जो है यानी कि 1,2 डाइक्लोरोइथीन नॉन पोलर है अपनी ट्रांसफॉर्म में। तो इस वक्त अगर हमारे पास ये नॉन पोलर अपनी ट्रांसफॉर्म में तो हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो आएगा, और ये पोलर है अपनी सिस फॉर्म में। तो इसका मतलब अगर हमारे पास ये सिस फॉर्म में है तो हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट आएगा। इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि अभी फिलहाल कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए भी हमारे पास डाइपोल मोमेंट यूज किया जाता है। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड का ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट पता हो और उसके अंदर जो चार्जेस हैं यानी कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस हैं उनके बीच का डिस्टेंस पता हो तो हम आयनिक कैरेक्टर पता लगा सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ यूं हो जाएगा कि सबसे पहले हम पता लगाएंगे डाइपोल मोमेंट आयोनिक इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स आर, और फिर हम जो है वो इसके कूलम मीटर को डिबाई में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 3.336 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर यूज करके जो है वो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्व डाइपोल जो है वो डिबाई में है। अगर आपके पास जो है वो क्वेश्चन में ऑब्जर्व डाइपोल कूलम मीटर में हो तो फिर आपको कन्वर्जन की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम इसको पता लगाएंगे कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू जो हमारे पास ऑब्जर्व डाइपोल क्वेश्चन में दिया गया है डिवाइडेड बाय जो हमने कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाई बाय 100%, और इससे हमारे पास उस कंपाउंड का परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि डाइपोल मोमेंट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट हमें कह रही है कि आइसोमर्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सिस एंड ट्रांस बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट्स। तो ये तो हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे हम जो है वो बता सकते हैं कि जो है वो किसी भी कंपाउंड का आइसोमर सिस या ट्रांसफॉर्म में है, लेकिन उसके लिए उसके आइसोमर्स में जो है वो सिस को जो है वो पोलर या नॉन पोलर होना चाहिए और ट्रांस को भी पोलर या नॉन पोलर होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है कि आयोनिक कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड यूजिंग दी डाइपोल मोमेंट। तो इसका तो हमने पूरी फॉर्मूला और वर्किंग भी की है कि आयोनिक कैरेक्टर जो है वो हम डाइपोल मोमेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें जो है वो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट पता हो। तीसरी स्टेटमेंट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। डाइपोल मोमेंट इज मेजर्ड इन डिबाई और कूलम्स मीटर। तो हमने जो यूनिट्स डिस्कस किए उसमें भी हमने ये दोनों ही यूनिट्स डिस्कस किए, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। आइए देखते हैं हम इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है। थैंक यू।